परद्रव्य से उदासीन है, न परद्रव्यों से विचार करो, न राग है न द्वेष है। ऐसे परद्रव्य से परान्मुख वीतरागी मुनिराज, इसको नहीं चलाओ, वीतरागी मुनिराज को आत्मा उपादेय है, जो परद्रव्य से उदास है, परद्रव्य से विरक्त है, उसे शुद्धात्मा उपादेय होता है। अब हमें विचार करना है कि हमें वैराग्य सहज वर्तता है कि नहीं वर्तता है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हो और ज्ञान वैराग्य न हो। ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल सम्यक दृष्टि जीवों को कहीं फंसने नहीं देता है। तो कह रहे हैं अब भी जो आत्मा उपादेय है, वे वीतरागी मुनिराज कैसे है कि 5 इंद्रियों के फैलाव रहित, विस्तार शब्द भी आया, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है। जो सहज वैरागी होते हैं वे परद्रव्य से परान्मुक्त तो होते ही है, उनका वैराग्य ज्ञानानंदमय होता है, स्वद्रव्य में संतुष्ट होते हैं और उन्हें विचार करो 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह मात्र परिग्रह है। 5 इंद्रियों का विस्तार रहित, 5 इंद्रियां तो जब परद्रव्य से परान्मुख है तो 5 इंद्रियां तो परद्रव्य इंद्रियों से भी परान्मुख है, उदासीन है, विरक्त है। फिर आचार्य देव टीकाकार क्यों कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, उसे आत्मा उपादेय होता है। सब में वो रज भर रही है। तो कह रहे हैं 5 इंद्रियों के, 5 इंद्रियां तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। जो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं उन्हें तो आत्मा उपादेय होता नहीं। इंद्रियां द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, जिन्हें इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से की रुचि है, विषयों की रुचि है, उन्हें तो आत्मा उपादेय होगा ही नहीं। जिन्हें विषयों से विरक्ति हुई है, विषयासक्तिपना जिनके छूटा है, जिन्होंने अपने अतीन्द्रिय आत्मा को समझा है और इंद्रियातीत इस मुक्ति मार्ग को समझा है, वे जीव पात्र होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं जिन्हें उत्कृष्ट रूप से आत्मा उपादेय है, वे उन्हें तो 5 इंद्रियों का के विस्तार से रहित देह मात्र परिग्रह है। तो 5 इंद्रियों का विस्तार क्या कि उन्हें देहाश्रित विकल्प नहीं होते। 5 इंद्रियों के विषयों में, मनोग अमनोग पदार्थों में राग द्वेष नहीं होता। इसी बात को पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहें कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। अपने में तो कोई के थोड़ा भ्रमाते होंगे, कि थोड़ा भी नहीं भ्रमाते हैं। जितनी कसाय रह गई है उतने उपयोग भ्रम जाता है, भ्रमता नहीं है, उपयोग बाहर आ जाता है और वे पुनः भीतर में चले जाते हैं। जैसे कोई बालक
अपने द्वार पर खेलता हो और माँ आवाज लगाए तो तुरंत अंदर चला जाता है कि नहीं चला जाता है? ऐसे ही ये बीतरागी मुनिराज जब अपने स्वरूप में मग्न नहीं होते, अपने घर से बाहर होते हैं, तो बाहर खेलते हैं शुद्धात्म भावना में, परमात्मा की आराधना में खेलते हैं, केली करें से वो मार्ग में। और जैसे ही उनकी परिणति बहुमान अपने में आत्मा की प्रीति और अंतर बढ़ती है तो फिर अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें विचार करो, बाहर आए नहीं कि फिर भीतर चले गए। जिन्हें शुद्धात्मा उपादेय होता है, अतीन्द्रिय अपना स्वभाव उपादेय होता है, जिनकी दृष्टि में शुद्धात्मा बस गया, जिनके ज्ञान में अपना ज्ञायक भाव आ गया, उनकी परिणति फिर कहीं रुकती नहीं है। बाहर आना नहीं चाहते हैं, आ जाता है उपयोग बाहर, तो फिर अपने शुद्धात्मा की अतीन्द्रिय महापदार्थ की भावना भाते भाते फिर अंदर चले जाते हैं। देखो एक भजन सुना, देखो भाई आत्म राम विराज, देखो भाई आत्म राम विराज, एक इंद्री पंचेंद्री पुद्गल जीव अतीन्द्री ज्ञाता। एक इंद्री और पंचेंद्री ये तो पुद्गल है, और जीव कैसा है, अपना शुद्ध भाव कैसा है, अपना शुद्धात्मा कैसा है, कि वो तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है। और जिन्हें अतीन्द्रिय महापदार्थ की दृष्टि वर्तती है, वे इंद्रियों के विस्तार फैलाव से रहित जितेंद्रिय होते हैं। भगवान तो जितेंद्रिय जिन हो गए, उनका तो उपयोग स्वरूप से बाहर आता ही नहीं है। इंद्रियां हैं, भगवान के भी 5 इंद्रियां हैं कि नहीं है? द्रव्य इंद्रिय है कि नहीं? अनंत भगवान के भी जितेंद्रिय जिन हो गए, उनने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के अनंत चतुष्टय की विभूति को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे गुरु जिन्हें उत्कृष्ट रूप से आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, कहते हैं वे भी जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय जिन नहीं, वे जितेंद्रिय हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीता है और अतीन्द्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, अतीन्द्रिय सुख को ही सुख मानते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा, उन्हें भी आत्मा उपादेय होता है। मिथ्या दृष्टि जीव इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है, इंद्रिय सुख को सुख मानता है, कहते उसे आत्मा उपादेय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इंद्रियों के द्वार कहाँ खुलते हैं? बाहर। और जब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान बहिर्मुख होगा तो आत्मा उपादेय कैसे होगा? जब इंद्रियों से विमुख होकर के, इंद्रिय विषयों से विमुख होकर के स्वरूप के सन्मुख होगा, तब अपने आत्मा का ग्रहण होगा। हमारा उपयोग तो बाहर ही बाहर भटकता रहता है। क्यों? कि बाहर की रुचि है, खाने पीने की रुचि है, 5 इंद्रिय विषयों की रुचि बढ़ रही है और इंद्रिय सुख को सुख मान रहे हैं, जबकि इंद्रिय सुख सुख नहीं है। कम दुख की अपेक्षा उसे सुख कहा है तो उसमें भी आकुलता। सुख का लक्षण है निराकुलता। जहां आकुलता है वहां सुख नहीं है, जहां इच्छा है वहां आकुलता है। और इच्छा मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम से होती है।
और जहाँ मिथ्या दर्शन नहीं है, अज्ञान नहीं है, असंयम नहीं है, कहते हैं वहाँ जितेंद्रीपना होता है, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं होता। तो बताओ ऐसे बीतरागी गुरुओं के उपासक कैसे होते हैं कि उन्हें इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती, वे इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानते और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते। इसलिए जिन्होंने इंद्रिय सुख को, अतीन्द्रिय ज्ञान को ज्ञान माना, अतीन्द्रिय सुख को ही सुख जिन्हें भासित हुआ है, वे 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित होते हैं। क्योंकि एक इंद्रिय जहाँ स्त्री है वहाँ 5 ही पंचेंद्रियों के विषय है, और विषयों में आसक्त जीव आत्मा को तो भूलता ही है, परमात्मा को भी भूल जाता है, देव गुरु धर्म को भी भूल जाता है। वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी, इंद्रिय विषयों में ही तो उनका मरण हुआ था। उनके सेनागार में धूपदान जलते थे और उस दिन रोशनदान खोलना बंद कर खोलना पड़ते थे, उस दिन नहीं खोल पाए और धुआं पूरे में उस सुगंधित पदार्थ का भर गया और उसी में उनका देहावसान हो गया। जो विषयों में हम सुख मानते हैं वे ही हमारे मौत के कारण बन जाते हैं। बोलो बन जाते कि नहीं बन जाते हैं? और उनका देह छूट गई, उनकी एकदम धुआं भर जाए, बोलो सुगंधित धुआं भी हो और भर जाए, श्वास रुक गई, देह छूट गई। सत्येंद्र राजा, जीवनधर के पिता जो सत्येंद्र राजा थे, जीवनधर का जन्म नहीं हुआ था, गर्भवती अवस्था गर्भ में थे, लेकिन इतने आसक्त थे पंचेंद्रिय विषयों में कि वे राजकाज करना भी भूल गए। और उनका जो मंत्री था वो उनका मंत्री ने सोचा अब राजा को तो सुध बुध कछु है ही नहीं राज्य की, सो मंत्री काष्टांगर ने राजा जैसे अपना आधिपत्य जमा लिया। और विचार करो, सेना भी अपने बस में कर ली और अन्य मंत्रियों से कहता था, एक देवता मुझसे रात्रि में कहता है कि तू अपने राजा को मार दे। विषयों में आसक्त जीव विचार करो, धर्म से तो दूर कर्म से भी दूर हो जाता है। और मंत्री ने, काष्टांगर ने राजा पे चढ़ाई कर दी। राजा अकेला और यहाँ काष्टांगर के साथ अपनी ही सेना। विषयों में आसक्त जीव के इतना पुण्य क्षीण हो जाता है कि अपना ही सेना अपने से दूर चली जाती है, अपनों से दूर हो जाते हैं विषयों में आसक्त जीव। अपनों का स्नेह नहीं मिलता है, अपनों की प्रीति नहीं मिलती है, आत्मा कहाँ से मिले? तो विषयासक्ति में अब उन्हें रानी की चिंता। अब रानी गर्भवती अवस्था में, तो रानी को तो एक मयूराकार एक विमान यंत्र में बिठाला, उसको ऐसे घुमाते हैं तो उनने तो सोचा कि जी पीहर उतरेगा, मैंने मेरी ससुराल में उतरेगा जी विमान, जी घुमा दिया जो मयूर आकार का विमान था उसमें बिठा करके। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता, वो विमान शमशान भूमि में गिरा। शमशान भूमि में, वो वहां नहीं पहुंचा उनकी ससुराल, और शमशान भूमि में गिरा। यहाँ राजा का युद्ध हुआ, विषयासक्त जीव मरण को प्राप्त। कहाँ राजा गुणवान न्यायवान और ज्यादा सी विषयासक्ति में बिल्कुल समझ लो अपनी क्या दुर्दशा हुई, क्या करी विचार करो। सब राजकाज सब भूल गए,
एक विषया शक्ति में, और राजा का मरण हो गया। अब विचार करो, शमशान भूमि में वो विमान उतरा, गर्भवती अवस्था, विजया रानी बिल्कुल अकेली खड़ी है। अब सोचती है क्या करें, यहाँ राजा भी नहीं, राज्य भी नहीं, दासी दास भी नहीं, और तदभव मोक्षगामी जीव गर्भ में। देखो उदय की विचित्रताएं हैं, इसलिए कहते पहले से सावधान हो जाओ। विजया रानी ने सोचा था कि राजा नहीं रहेंगे और मुझे शमशान भूमि में प्रसूति अवस्था में यहाँ बालक का जन्म होगा, कोई संभाल करने वाला नहीं। ला जिसका पुण्य होता है उसे संभालने वाले भी मिल जाते हैं। देखो तत्व का निर्णय है, प्रयोजन भूत तत्व का निर्णय है। तो रानी सावधान हो गई। जीवनधर कुमार का वहां जन्म हुआ और वहां वन देवी धाय का रूप बना के आ गई। और आ गई, आयु शेष होती है तो पालक भी मिल जाते हैं। उसी नगर में गंधोत्कच सेठ भी रहता था। उसकी संतान विचार करो जन्मती थी और मर जाती थी। किसी ज्योतिषी ने बताया तुम शमशान भूमि में तुम्हें जो बालक मिलेगा उसकी तुम उसकी पालना करना तो तुम्हारी सब संतान जिंदा रहेगी। उसके बालक का मरण हुआ तो उसके संस्कार के लिए वो शमशान भूमि में आया, उसका संस्कार किया। अब यहाँ मां देखता है, उसे बालक दिखाई दिया। अब विजया रानी पेड़ की ओट में खड़ी है, कैसे मोह छोड़े बालक का। अब कैसे जाएं वे, कहाँ जाएं, क्या करें। धाय माँ ने तो उठा लिया उस बालक को, सलाह उसको लिया गोद में। फिर उसने धाय माँ ने भी उसको छोड़ दिया। इनने राजा की अंगूठी उसको पहना दी और गंधोत्कच सेठ वहां ढूंढता हुआ उस बालक को उसने उठा लिया और घर ले आया। सोचा स्त्री इस बालक को नहीं ग्रहण करेगी, पता नहीं किसका है। सो बहाना बना, बहाना माने एक चतुराई का काम किया। बालक मरा ही नहीं था तो कह दिया जे बालक मर गया है, इसे ले जाओ, ये है वो बालक। और वहां पले। देखो विषयों में आसक्त जीव, राज भी गया, पुत्र को भी नहीं देख पाया। विजया रानी भी बिल्कुल अकेली असहाय हो गई। उन्हें एक आश्रम में चली गई। फिर तो वो अपने परिणाम का फल ये जीव स्वयं अकेले ही भोगता है, कोई दूसरा बांटता नहीं है। हमारी विषया शक्ति का परिणाम भी हम अकेले ही भोगेंगे। इन वीतरागी मुनराज जिन्हें 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह है और परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनराज जी, वे तो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। फिर यहाँ कह रहे देह मात्र परिग्रह है कि देह से निर्ममत्व तो है पर संजुलन कसाय अभी विद्यमान है, तो देहाश्रित विकल्प हो जाते हैं। उस विकल्प को यहाँ परिग्रह कहा कि देहाश्रित विकल्प के कारण से आहार चर्या के लिए मुनिराज निकलते हैं। निकलते कि नहीं? इस देह संयम का साधन है, संयम मुक्ति का कारण है। तो मुक्ति का कारण संयम है, संयम का साधन देह है, देह का साधन आहार है। तो आहार चर्या के लिए आहार का विकल्प आता है कि नहीं आता? ये देह मात्र परिग्रह है, देह परिग्रह नहीं है, देहाश्रित विकल्प है वो परिग्रह है। क्यों? देह का मोह तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, देह का राग भी छोड़ दिया, देह का मोह भी छोड़ा था। ज्ञान था ये देह है सो मैं नहीं हूं, ये दृष्टि थी कि देह मेरी नहीं है
और मेरी हो सकती भी नहीं है। पर देहाश्रित विकल्प होते थे, वो भी कितने सीमित, एक बार भोजन का विकल्प आता था, केश लौंज का विकल्प आता है। ये देह परिग्रह है, देहाश्रित विकल्प ये परिग्रह है। ये परिग्रह जिनके हैं, कहते हैं वे उसमें भी आसक्त नहीं होते, उन विकल्पों में भी ये बुद्धि वर्तती है, और वे तो निर्विकल्प शुद्धात्मा ही उन्हें उपादेय और ग्रहण करने योग्य है। जी बताओ, जब वीतरागी मुनराज जितेंद्रीय होकर के अतीन्द्रिय आत्मा की आराधना करते हैं, तो हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अतीन्द्रिय आत्मा की दृष्टि हुए बिना, इंद्रिय विषयों से विरक्त हुए बिना ज्ञान उत्तम तत्व में कैसे समाएगा? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायपि। सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान उत्तम तत्व में समाता जाता है, तो सुलभ विषय भी नहीं रुचते। ये मेरे विषय ही नहीं है, ये रसना इंद्रिय का विषय है, मेरा नहीं है। कोई निंदा करे तो करे, प्रशंसा करे तो करे, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरी कोई निंदा नहीं कर सकता और मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर, जी मेरी नहीं है। कर्ण इंद्रिय का विषय है, मेरा विषय नहीं है कि मैं इसमें राग द्वेष करूं, इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करूं, इसे अच्छा बुरा मानूं। ये मनोग और अमनोग पदार्थ जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जो क्षणभंगुरता दिखाई दे रही है इस जगत की, इस संसार की, ये नेत्र इंद्रिय का विषय है, मेरा विषय नहीं है। ये सुगंध और दुर्गंध आ रही है बाहर के पदार्थों की, ये घ्राण इंद्रिय का विषय है, जो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो मेरा शुद्धात्मा है। जब ये निर्णय होता है, तब शुद्धात्मा को ग्रहण होता है। ये निर्णय करके जब अंतर्मुखी दृष्टि होती है, अंतर्मुखी उपयोग होता है, तब आत्मा का ग्रहण होता है। ये जो खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, ये रसना इंद्रिय का विषय है। खट्टा मीठा चरपरा कसायला, ये मेरा विषय नहीं, ये ग्रहण करने लायक नहीं है। मेरा विषय तो मेरा अरस अरूपी अगंध आत्मा है, जे नहीं है मेरा विषय। ऐसे जो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम है, जे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, जे मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। जे मेरे ज्ञान का विचार करो, जे मेरा विषय तो है ही नहीं। जे पांच इंद्रियों के विषय भोगने लायक तो है ही नहीं, आंख खोल के देखने लायक भी नहीं। इन्हें देखोगे तो आत्मा को कब देखोगे? अपने को कब देखोगे? विषयों में आसक्त रहोगे तो परमात्मा को भी नहीं देख पाओगे। शुद्धात्मा कहाँ से देख पाओगे? जिनवाणी को भी नहीं खोल पाओगे, खोल के जिनागम नहीं पढ़ पाओगे। आगम चक्षु साहु, आगम चक्षु से देखो। शुद्धात्मा ही देखने लायक है, शुद्धात्मा ही जानने लायक है, अपना शुद्धात्म स्वरूप ही भाने लायक है, ध्याने लायक है। तुम्हें जो चाहिए वो अपने आत्मा के आश्रय से मिलेगा और किसी के आश्रय से नहीं मिलेगा। एक ही देखने लायक है। ये पांच इंद्रियों के विषय न भोगने लायक है, न देखने लायक है। इनसे विरक्त हो। अगर आत्मा उपादेय होगा तो विषयों से विरक्त हुए बिना, अंतर्मुख उपयोग के बिना आत्मा उपादेय नहीं हो। और जिसे आत्मा उपादेय नहीं होगा, उसे मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा, उसे सुख भी नहीं मिलेगा,
उसे समता भी नहीं मिलेगी, उसे शांति भी नहीं मिलेगी, उसको ना सम्यक दर्शन होगा, न रत्नत्रय होगा, न संयम होगा, न समाधि होगी, न मुक्ति होगी, कुछ भी नहीं होगा अगर आत्मा नहीं मिला तो। इसलिए ज्ञानी अपने को आत्मा देखते हैं और सबको आत्मा दिखाते हैं। तुम भी अपने को आत्मा देखो। इंद्रियों के विषय है, इंद्रियां हैं, उनको विषय बनाने वाला क्षयोपम ज्ञान है, उसको अंतर्मुखी करो। जब तक बहिर्मुख उपयोग रहेगा तब तक आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। अब अपने को संबोधन करो, वो आत्मा कब तक इन विषयों को भोगोगी? ये भोग तो रोगों के घर है। पहले ये जीव इन भोगों को भोगता है, फिर भोग इसे बर्बाद कर देते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। ये दुर्गति के पंथ में ले जाने वाले हैं ये इंद्रियों के विषयों की रुचि, इंद्रिय के विषयों की आसक्ति। वो आत्मा इन विषयों से विरक्त हो। ये अपने विषय नहीं है। मैं तो आस्पर्शी चैतन्य भगवान हूं। शुद्ध चिद्रूपी देखने लायक है, ये देखने लायक नहीं ये विषय। आस्पर्शी भगवान ही देखने लायक है, जो शुद्ध भाव है, जो अपना भाव है, जो अपना स्वरूप है, वो देखने लायक है। अमृत पान करूं अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहूं अपने ही अंतर में। किसको देखूं किसे दिखाऊं, देखन हार रहूं अपने ही अंतर में। किसको जानूं किसे जनाऊं, जानन हार रहूं अपने ही अंतर में। किसकी सुनूं सुनाऊं किसको, तृप्त सहित तृप्त संतुष्ट सहित तृप्त रहूं अपने ही अंतर में। किसकी सुनूं और किसे सुनाऊं? जगत के जीव पंच इंद्रिय विषयों की कथा करेंगे और किसको सुनाऊं? सुनने का विकल्प भी, सुनाने का राग भी स्वरूप से बाहर करने वाला है। इसलिए ज्ञानी जीव समाधि तंत्र में आचार्य देव कहते हैं उन्मत्तवत चेष्टा है, ये पागल जैसी चेष्टा है, उन्मत्तवत। सुनने और सुनाने का विकल्प भी छोड़ करके स्वरूप में समाने का अवसर आया है। वीतरागी मुनराज भी अधिकांश तो अपने आत्म स्वरूप में ही मग्न रहते हैं, तो धर्म के लोभी याचक जीव हों तो थोड़ा सा धर्मोपदेश दे देते हैं। मुक्ति का मार्ग तो स्वाश्रित मार्ग है, अपने को ही निहारते हुए आनंदित रहने का मार्ग है। अपने ज्ञायक भाव को लगते लगते जीव लहे केवल ज्ञान रे। बहन श्री बहन के वचनामृत में आया, रे जीव तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपने आत्मा में रुचि लगा। यहाँ रुचे ही रुचे ऐसा है आत्मा, यहाँ उपयोग रमे ही रमे ऐसा है आत्मा। वास्तव में इन पंचेंद्रिय के विषयों में उपयोग रमता नहीं है, भ्रमता है। ये तो कह देते हैं कि रम गए तुम तो वहीं, रमता नहीं है। रमता हो तो बदले नहीं विषय। वास्तव में तो विषयों में बाहर में उपयोग भ्रमता है और अपने आत्मा में उपयोग रमता है। बाहर भ्रमता है, एक विषय में सुनने में आनंद नहीं आया तो बोलने लगी,
बोलते बोलते आनंद नहीं आया तो देखने लगे, देखते देखते आनंद नहीं आया तो कुछ स्पर्श करने लगे। बोलो कहाँ रम रहा है, भ्रम ही तो रहा है 24 घंटे उपयोग। जगत में उपयोग भ्रमता ही रहता है। रमने लायक स्थान तो एक शुद्धात्मा ही है, जहां तुम अनंत काल तक अपने आत्मा के आनंद रस को भोगते रहो और कभी कमी नहीं आएगी। मौसमी से रस निकालो, उसके बाद मौसमी तो वो छिलके नीरस हो गए कि नहीं। यहाँ ऐसा रस नहीं है। यहाँ तो निज रस पान करो और अक्षुण वैभव है, शाश्वत वैभव है, अक्षुण प्रभुता है, कभी कमी नहीं आने वाली, कभी छीण नहीं होने वाली। मौसमी तो रख दो तो सूख जाए और रस भी सूख जाए, यहाँ तो कहीं सूखने वाला ही नहीं। तुमने नहीं पिया तो भी नहीं सूखा, और पियोगे तो भी कम नहीं होगा, और अनंत काल तक पीते रहोगे ज्ञानानंद रस को तो भी विचार करो कमी नहीं आएगी। ऐसा अक्षुण शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद का रस भरा है, बस केवल उस पर नजर करनी है, उसका स्वाद लेना है, और स्वाद लेने लायक ज्ञान भी अपने पास है। हमारे पीछे एक दर्पण लगा है, दर्पण में अपना चेहरा देखने लायक ज्ञान भी हमारे पास है, और हमारे पास चेहरा भी है, फिर हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दर्पण में सामर्थ्य नहीं होगी दिखाने की ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। हमारे पास ज्ञान नहीं होगा देखने का, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। कि ये सब झूठी बातें हैं। हमारा मुख दर्पण के सन्मुख नहीं है, दर्पण तो है, चेहरा देखने लायक ज्ञान भी हमारे पास है, लेकिन हमारा मुख दर्पण की ओर ना होकर दूसरी ओर है, विपरीत है, विमुख है हम दर्पण से। ऐसे ही देखनहार शुद्धात्मा अंतर में विराजमान है, उपादेय तत्व विराजमान है, उसको देखने लायक ज्ञान भी हमारे पास है, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि हमारा उपयोग आत्मा से विमुख है। जहाँ स्वसन्मुख उपयोग हुआ वहाँ निजानंद रस पान, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। मिथ्या मल को धोने का क्षण भर तो देख लो तुम अपने को। वो इंद्री के भोग मधुर विषम, वे दिखते तो मधुर हैं लेकिन विष के समान घातक है। शहद लपेटी तलवार की भांति है कि तलवार चाटो तो मिठास आए और जीभ कट जाए। तो जीभ की थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं और फिर जीभ कटने की कितनी वेदना होती है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं इंद्री के भोग तो मधुर विष के समान है, घातक है, और अपने अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, जे तुम्हारा अपना सुख है, स्वाधीन सुख है, इसे तुम अनंत काल तक भोगो और आनंदित रहो। धर्म से ऐसा ही सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं पंच इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, देहाश्रित विकल्प जिनकी परिणति में है, और एक धागा मात्र भी परिग्रह जिनके नहीं है, जिनने चैतन्य का परिग्रह ग्रहण किया है, वैभव ग्रहण किया है, उन्हें बाह्य परिग्रह की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बीतरागी मुनराजों को तो आत्मा उपादेय है, हमारे गुरुओं को तो आत्मा उपादेय है, ना हम कैसे उनके भक्त हैं। तो जो गुरुओं को उपादेय है वो हमें उपादेय नहीं हो रहा लग रहा है, हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा देखो, और हम गुरु को देख रहे हैं या यहाँ वहाँ देख रहे हैं। कोई जिन मंदिर आवे और यहाँ वहाँ देखे
तो उसे पाप बंद होगा, और भगवान को देखे तो पुण्य बंद होगा, और भगवान की साक्षी में अपने को देखे तो धर्म होगा। इतना सा तो मोक्ष मार्ग है। अपने को देखो और आनंदित रहो, इसका नाम मुक्ति मार्ग है, इसका नाम स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है। बोलो है कि नहीं है? स्वाधीन मार्ग है। बता इसमें क्या कौन सा पैसा लगना है? केवल रुचि चाहिए और स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ चाहिए। अपना सर्वस्व अपने में है, अपने से बाहर कुछ भी नहीं है। ये शुद्ध भाव अधिकार दर्शाता है। शुद्धात्मा उपाधि है। सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी वाणी में उपाधि भूत शुद्धात्मा दर्शाया है, दिखाया है। केवल हमें देखना है, जानना है और उसी में रमना है। पुरुषार्थ साध्य काम है। अनादि से मोह के संस्कार हैं। बाहर का ही देखना, बाहर का ही सुनना, बाहर का ही सूंघना, इसी में बहिरात्मा रचा पचा है। बहिरात्मा का सब कुछ बाहर बाहर होता है। बहिरात्मा का तीर्थ भी बाहर है, बहिरात्मा का भोजन भी बाहर में ही है, और ज्ञानी का भोजन तो बाहर में है ही नहीं। वे तो अपने आनंदामृत का भोजन करते हैं। आनंद भोजी, आनंद भोजी हैं वे, तो अपने ज्ञानानंद का भोजन करते हैं। ये बीतरागी मुनराज ज्ञानानंद का आहार करते हैं। हमें दिखाई तो दे रहे हैं मुनराज आहार करते हुए, देह मात्र परिग्रह है ना, तो आहार करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। तुम आगम चक्षु से देखो, मुनराज आहार नहीं कर रहे हैं, आहार को जान रहे हैं। आहार करने का विकल्प हुआ है देह मात्र परिग्रह से, देहाश्रित विकल्प हुआ है। मुनराज ने आहार नहीं किया, आहार का विकल्प हुआ है। आहार का विकल्प के भी वे करता नहीं है, उस विकल्प के भी वे ज्ञाता हैं, और उस विकल्प के भी वे ज्ञान नहीं कर रहे, उस ज्ञान का आहार कर रहे हैं। वो ज्ञेय को थोड़ी देख रहे हैं, उन विकल्पों को देख रहे हैं। ये तो ज्ञान का आहार कर रहे हैं, और ज्ञान का आहार करते हुए उनकी परिणति तृप्त है, आनंदित है। ऐसे हैं मोक्ष मार्गी जी। कल एक प्रश्न आया था, कल वो थी नहीं, आज फिर से उनके प्रश्न का उत्तर दे दें। भेद विज्ञानतः सिद्धा, भेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध होता है। ये कल पढ़ी थी ना। भेद विज्ञान से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, भेद विज्ञान से ही जीव संयमी होता है, भेद विज्ञानी जीव ही समाधि करता है, भेद विज्ञानी जीव ही अरहंत बनते हैं, और भेद विज्ञान से ही जीव सिद्धालय में विराजते हैं। वो भेद विज्ञान है क्या? अकेले भेद का ज्ञान, पर सन्मुख होकर के भेद का ज्ञान, उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान उसका नाम है जिसमें एक स्व हो, अपना स्व विषय स्व। भेद विज्ञान बताई थी ना कल, दो भाइयों का बंटवारा होता है तो अलग अलग उनका अलग अलग कर देते हैं। चल अचल संपत्ति दोनों की बराबर बराबर अलग अलग कर देते हैं, और फिर क्या कहते हैं? दूसरे पे निगाह नहीं डालना, अपनी संभालना। ऐसे ही भेद विज्ञान में देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, दो न्यारी न्यारी। स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद विज्ञान, स्वभाव और परभाव का भेद विज्ञान। तो जब स्वभाव और परभाव का, स्वद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान हुआ, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरुओं के उपदेश से हमने निर्णय किया स्व स्व है, पर है। ये स्वभाव भाव और परभाव जी मोहादिक भाव जी परभाव है, वे पराश्रय से उत्पन्न हुए भाव हैं। जब ये निर्णय हुआ तो वह जीव तत्व निर्णय, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय पूर्वक फिर वह जीव अपने उपयोग को दूसरे की तरफ निगाह नहीं डालता, फिर अपनी संभाल करता है। तो स्वाश्रय से वह जीव आनंद को प्राप्त होता है,
तो वो स्वाश्रित ज्ञान ही भेद विज्ञान कहलाता है। पर में एकत्व टूट गया, ममत्व टूट गया, कर्तृत्व टूट गया, भोक्तत्व टूट गया, स्वामित्व भी टूट गया, तो वो भेद विज्ञान कहलाता है। और बनारसी दास जी ने कहा भी है, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करें शिव मार्ग में, जगमाहि जिनेश्वर के लघुनंदन, शांत सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगटो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान, करें कर जोर बनारसी वंदन। जिनके भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है उनका चित्त शीतल हो जाता है। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, हृदय में जगता है। केवल भेद विज्ञान की बातें करें और हृदय में भेद विज्ञान न जगे तो चित्त शीतल नहीं होगा, कसाय से कलुषित और मलिन होगा, अहंकार आएगा। हम सब जानते हैं, परिणति अंतर्मुखी नहीं होगी, चित्त शांत नहीं होगा, हम मोक्ष मार्ग में केली नहीं कर पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे, हम भगवान के लघुनंदन नहीं बन पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान के लघुनंदन होते हैं भेद विज्ञानी जीव। और जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में ही कर्म बांध रहे थे, बांध रहे हैं और आगे बांधेंगे। इसलिए भेद विज्ञान, स्वाश्रित सम्यक ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। वे ही भगवान के लघुनंदन हैं। और वे भगवान, वो सम्यक ज्ञान धवला टीका में आया, वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। छोटा भाई हो ना तो बड़े भाई को नहीं बुला लेता, आओ मेरे घर, ऐसा ही वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। एक ही विधि है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की, और वही विधि है केवल ज्ञान की प्राप्ति की। दो विधि नहीं है। सम्यक ज्ञानी भी केवल अपने को आत्मा जानते हैं और केवल ज्ञानी भी अपने को आत्मा जानते हैं। वह प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। इसलिए 5 इंद्रियों के विस्तार से रहे देह मात्र जिसे परिग्रह है, ऐसे बीतरागी मुनिराजों को शुद्धात्मा उपादेय होता है। हम भी इन परिग्रह से भेद ज्ञान करके 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा समझते हुए आत्मा ही मेरा है और वही मेरा सर्वस्व है, उसी में ही हम अपने उपयोग को समर्पित करें तो हम भी शुद्ध भाव को, जो हमें शुद्धात्मा उपादेय होगा और हम भी मोक्ष मार्गी होकर अल्पकाल में सिद्धालय विराजेंगे। बहुत सुंदर। सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। और भेद विज्ञान जगो जिनके घट। बहुत सुंदर सुंदर प्रातःकाल की चर्चा आदरणीय दीदी जी के द्वारा अपने को श्रवण करने मिल रही है। आइए अगला स्वाध्याय अपना प्रारंभ होगा। आज का कार्यक्रम यथावत चल ही रहा है अपना। 2 से 2:15 पाठ, 2:15 से सीडी प्रवचन और उसके बाद फिर अपना टैप और दोनों स्वाध्याय दोपहर को यथावत अपने चलेंगे। रात्रि को 6:30 से 7 भक्ति और 7 बजे से 7:30 बजे तक आज एक गोष्ठी, हमारे विद्या निकेतन के छात्रों की गोष्ठी, हमारे आदित्य जी और डॉक्टर सुरभि बहन मिलकर बढ़िया गोष्ठी कराएंगी। और आज 5 हमारे आयोजक परिवार विधान के, उनका बहुत बहुत आभार। और आज का स्वामी वात्सल्य भोजन भी हमारे